Okay, good afternoon. Sabko Jai Masi. All right, so my name is Paul, and I've been part of APC from 2009, 2010. मेरा नाम पॉल है और मैं 2009 से एपीसी का भाग हूं। So right now I serve as an associate pastor in APC East. और अभी मैं एसोसिएट पास्टर के दायरे से ईस्ट एपीसी चर्च में सेवकाई करता हूं। Right. So today Pastor Jay Kumar had to be somewhere else, so I'm covering for him today. और पास्टर जय कुमार जो कल थे आपके साथ, उनको कोई जगह जाने की जरूरत पड़ा, इसलिए पास्टर जी आए हैं। Okay, are you ready? Okay, we're getting into chapter 8, work of the Holy Spirit in a believer's life. और हम लोग देखेंगे विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य। Now, when the Holy Spirit comes inside us, और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है we become a new person. और हम जो है एक नए व्यक्ति बन जाते हैं। Yes? 2 Corinthians chapter 5 and verse 17. दूसरा कोरिन्थियों उसका चैप्टर 5 का 17। That's not in your notes, but just read that. 2 Corinthians 5:17. दूसरा कोरिन्थियों 5 का 17। बीच में बातें ना करें, यहाँ ध्यान दे कृपया करके। Okay, so those who got the faith book, you just keep it aside. That's on Monday, okay? और फेथ विश्वास के जो पाठ मिला है आपको, अभी आप साइड में रख दीजिए। वो आज का क्लास नहीं है, वो अगले हफ्ते का क्लास का है, मंडे का। Okay, so 2 Corinthians 5:17. Go ahead, who's got the mic? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। It says, if anyone is in Christ, उसमें कहा गया है यदि कोई व्यक्ति मसीह में है, he's a new creation. वो एक नई सृष्टि है। Right? All things have gone away. और सब पुरानी बातें उसके जीवन से बीत चुका है। So one of the important points of the work of the Holy Spirit और एक मुख्य काम जो पवित्र आत्मा का है, is to give us a new birth. वो हमें एक नया जीवन देता है। Right? The moment we receive Jesus into our hearts, और जिस समय हम यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार करते हैं, we become new. हम नए बन जाते हैं। Right? So John chapter 3 verse 1 to 8. यूहन्ना 3 अध्याय 1 से लेकर 8 तक। Let's read that. John chapter 3 1 to 8. यूहन्ना 3 का, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 का 1 से लेकर 8 तक पढ़िएगा। फरीसियों ने निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका सब सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। Okay. So it's very important to understand this. ये जो है बहुत ही प्रमुख चीज है और इसको समझने की जरूरत There है। are two births.
यहाँ पे दो जन्म के बारे में that बताया। Jesus is talking about here. और यीशु मसीह जिसके बारे में बातचीत कर रहा है, One is the natural birth, एक जो है साधारण जो जन्म होता है, right? When we are born into this world, it's a natural birth. जो इस प्राकृतिक रीति से जन्म होता है। And then there's a spiritual birth, और यहाँ पर दूसरा एक जन्म के बारे में यीशु बोलता है, वो है आत्मिक जन्म। right? So our spirit is changed. हमारा आत्मा जो है बदल जाता है। See, when we are born and we continue to live life, और हम जन्म लेते हैं और हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं, we are born in sin. और हम पाप में जन्मे हैं। How many of you, your parents taught you how to lie and how to be jealous? और कितने हमारे माता पिताओं ने हमको सिखाया झूठ कैसे बोलना है, जलन दूसरों से कैसे करना है। We learn it on our own वो किसी से कोई सिखाता नहीं, हम अपने आप से सीख जाते हैं, because that is the sin nature. क्योंकि वो पाप का एक स्वभाव है। But when the Holy Spirit comes inside us, और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, then that sin nature is removed. और वो पाप का स्वभाव जो है हम में से हटा दिया जाता We है। get a new spirit. हम एक नए आत्मा को स्वीकार करते हैं, Now we are born again. और हम अब जो है एक नए जीवन को प्राप्त किया है। So what the Holy Spirit will do, और पवित्र आत्मा क्या करता है? the Holy Spirit will convict us. और पवित्र आत्मा जो है हमें सचेत करेगा, हमें सूचित करेगा, Say, don't do this. ये मत करो, You do this. ये करो। You give your life to Jesus. आप अपने हृदय को यीशु को दे दो। Don't fall into temptation. आप परीक्षा में न गिरो। You read the word of God. वचन को पढ़ो, Pray. प्रार्थना करो, I'll help you to overcome temptation. और सारे परीक्षाओं को ऊपर से विजय होने के लिए मैं तुम्हें सहायता करूंगा। That's the work of the Holy Spirit. वो है जो पवित्र आत्मा का कार्य है। So in your notes it's written, water represents the natural birth. और प्राकृतिक जीवन का जो उसको दर्शाता है वचन के अनुसार पानी। But it also signifies the power of the word, which is the word of God. और वो ही नहीं, वो परमेश्वर के वचन को भी दर्शाता है। Unless we are born of this word, जब तक हम इस वचन से जन्मे नहीं हैं, this word should be inside us. ये वचन जो है मेरे और आपके अंदर होना है। This word should not become, it's not poetry. और ये वचन जो है कोई कथा नहीं है, It's life. ये जीवन है। Unless we are born of the word of God, जब तक हम इस वचन के द्वारा जन्मे नहीं हैं, we will not be able to live हम नहीं जी a holy पाएंगे life. एक पवित्र जीवन। Let's read Titus chapter 3 verse 4 and 5. तीतुस 3 का 3 4 and 5. 3 का 4 और 5। तीतुस 3 का 4 और 5। तीतुस, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। We are new by the Holy Spirit. हम नए हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, We are new by the work of the Holy Spirit. और हम इसलिए नए हैं क्योंकि पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा। See, before we were believers, जब हम मसीह को जानने से when पहले we sin, हमने जब पाप किया, we may not feel bad. हमें गलत नहीं लगता था, We are just doing what we want to do. और हम वो करते थे जो हमें अच्छा लगता था। But after becoming believers, और विश्वासी बनने के उपरांत if we sin, हम अगर पाप करें, what happens? क्या होता है? There's a conviction. और वहां पर एक सूचित किया जाता है हमें। I did this wrong. हमें ये सूचित किया जाता है कि हमने गलत किया, I should not have done it wrong. मैं ये नहीं करना था, I should not have sinned against God. मैंने परमेश्वर के खिलाफत में पाप नहीं करना था। That is the work of the Holy Spirit. वो है जो पवित्र आत्मा का कार्य होता है। He regenerates our spirit. वो जो है हमारे अंदर एक नयापन लेके आता है। And another work of the Holy Spirit is He gives us the spirit of sonship.
और पवित्र आत्मा का दूसरा एक काम ये है कि वो हमारे को एक पुत्र होने का अवकाश देता है। How many of us are children of God? हम में से कितने लोग परमेश्वर के संतान हैं? All of us, right? सब लोग। How do you know you're a child of God? और आप कैसे समझ सकते हैं कि आप परमेश्वर के संतान हैं? Do you have a certificate? क्या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है? What? It's written in the Bible. Very good. और वो बाइबल में लिखा हुआ है। Okay, but how do you know? It's written in the Bible, but how do you know? Like in लेकिन your spirit, how do you know you're a believer? और वचन में जरूर लिखा है, लेकिन आपकी आत्मा में आपको कैसे मालूम? Okay, By new the life through the word, word. huh. Okay, that's good. But there is no physical, physical proof. और शारीरिक रीति से दिखने वाला कोई भी प्रूफ नहीं है। There's no proof. Let me give you an example. When I was a young boy, मुझे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मैं अरे- जब एक जवान लड़का at था a very young age, I started getting into bad habits. और छोटे से उम्र से मैं गलत आदतों में पड़ता गया I got into drugs and alcohol. और मैं ड्रग्स और अल्कोहल की आदत में पड़ गया Then I was, I almost lost my life. और मैं अपने जीवन को खोने के कगार में था। But it's a long story, but to cut short the story, the Holy Spirit changed my life. और लंबी कहानी है, लेकिन उसको छोटा करके इस प्रकार से बोलता हूँ कि पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन को बदल दिया I was completely changed. और मैं पूर्णतः बदल चुका था। But physically, nothing changed. लेकिन शारीरिक रीति से कुछ भी बदला नहीं। All my friends are looking at me and saying, hey, something is wrong with you. और सारे दोस्त लोग मेरे को देखते थे, बोलते कुछ तो गड़बड़ है इसमें, You were not like this before. तुम ऐसे नहीं थे पहले, What happened to you? क्या हुआ? So nothing happened. I look the same, और पास्टर जी ने कहा कि कुछ भी बदला नहीं है, मैं वैसे ही दिखता हूँ। but inside my spirit, I had realized one thing. लेकिन मेरी अंदरूनी आत्मा में मैंने एक बात को ज्ञात कर लिया था I am a child of God. कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ I'm not a child of the devil. और मैं शैतान का बच्चा नहीं हूँ। That changed my thinking. और वो चीज जो है मेरे सोच विचार को बदल दिया। If you read the scriptures, we see that God is a miracle working God. अगर हम वचन को खोजे तो हम जान सकते हैं कि परमेश्वर जो है चमत्कार करने वाला परमेश्वर है He does so many miracles. और उसने कई प्रकार के चमत्कार किए हैं। And so my father is a miracle working God. और मेरा पिता जो है, स्वर्गीय पिता जो है, चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। Everything changed. सब कुछ बदल गया। Right? And next week on Monday, we'll be talking about faith. I'll give you a lot of examples on that. और अगले हफ्ते जो सोमवार को हम विश्वास के बारे में सीखेंगे, तब बहुत सारे मैं उदाहरण आपको दूंगा। You and I have a spirit of sonship. और मेरे और आप में एक पुत्र होने का अवकाश है। When the Father sees us, जब पिता हमें देखता है, He sees us as His children. और वो जब देखता है हमें उसकी संतान की समान देखता है। He sees us as son and a daughter. My son, my daughter. और वो हमें जब देखता है, वो मुझे और आपको अपना बेटा और बेटी के समान देखता Let है। me use this example. ये उदाहरण मैं इस्तेमाल करना There चाहता was हूँ। this rich man. यहाँ पे एक बहुत धनी व्यक्ति था। Pastor Jay Kumar may have used it, but I'm just want to bring a point. जय कुमार पास्टर ने बोला होगा, लेकिन मैं फिर से बोलना चाहता हूँ। There was a rich man यहाँ पर एक धनी व्यक्ति है and he didn't have any children. और उसके पास कोई संतान नहीं था। So what he decided was, I'm going to, adopt a child. और उसने निर्णय लिया कि मैं एक बच्चे को गोद ले लूंगा। So there was a little boy और वहां पर एक छोटा बालक who था lived near the slums. और झोपड़पट्टी के पास में रहा करता था। So this king said, I will take this boy. और इस धनी राजा ने कहा कि मैं इस बच्चे को गोद ले लूंगा। So he took this boy और उसने उस बच्चे को ले लिया and took him home into the palace. और उसको उस राजघराने में लेके आ गया। Now this slum boy is a boy who's always playing on the road and very dirty and he doesn't know anything. और ये बच्चा जो है, जो झोपड़पट्टी में रहने के कारण वो रास्ते में खेलता था और उसको कुछ भी नहीं मालूम। But once he comes into the palace, लेकिन एक बार जब वो राजघराने में आ जाता है, he cannot behave the same way he behaved in the slum. और वही बर्ताव नहीं कर सकता जो वो झोपड़पट्टी में करता था।
Yes or no? हाँ कि नहीं? Right? Because his identity is changed now. क्योंकि उसका पहचान जो है बदल चुका है। That time he was the son of a slum family. और उस समय पहले के समय पे वो झोपड़पट्टी में रहने वाले एक परिवार का स्वभाव और तो सदस्य था। But now he's a child of a king. और लेकिन अब उसका पहचान है कि वो राजा का बेटा है। So he has to change his behavior. और अब उसके बर्ताव को बदलना है। The same way, you and I were living in sin. और इसी प्रकार हम और आप जो हैं पाप में रह रहे थे। But Jesus adopted us. लेकिन यीशु मसीह ने मुझे और आपको गोद ले लिया। He said, "You are my son, you are my daughter." उसने कहा कि आप मेरे बेटे और बेटियां हैं। But the mistake that we make sometimes, लेकिन हम जो गलतियां कभी कभी करते हैं, even though we are living in a palace, हम राजघराने में रहते जरूर हैं, we want to go back to the slum. लेकिन हमें वापस झोपड़पट्टी में जाने की इच्छा लगी रहती We है। want to go back to sin. और वो पाप में जिसमें से हम आए थे उसमें जाने का मन करता है। So when the enemy comes, लेकिन जब वो शत्रु आता है, विरोधी आता है, he'll say, "You don't know how to talk, you don't know how to walk, you don't know how to read, you don't know anything." और शत्रु कहता है कि तुम्हें पढ़ना नहीं आता, तुम्हें लिखना नहीं आता, तुम्हें कुछ भी करना नहीं आता है, You are always like this. और हमेशा तुम जो हो ऐसे ही हो, You will always be a failure. और हमेशा तुम हारे हुए होगे, You will never be successful. और कभी भी तुम जीत नहीं पाओगे। That is the work of the devil. वो जो है शैतान का काम है। But what is our work? लेकिन हमारा काम क्या है? We have to declare हमें what the word of God says. और वचन क्या कहता है वो उसकी घोषणा करना जरूरी है। I am a child of God. हम जो है परमेश्वर के संतान है। Galatians chapter 4 verse 6 and 7. गलातियों 4 का 6 और 7। गलातियों 4 का 6 और 7 पढ़िएगा। चार का 6 और 5, 6 और 7। थैंक यू। मिला? और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। 7. Galatians chapter 4 verse 6 and 7. गलातियों 4 का 6 और 7। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो है अब्बा है पिता कह कर पुकारता है, अब हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। What does it say? It says, because you are sons, उसमें ये कहा गया क्योंकि तुम पुत्र हो, God has sent his spirit उसने अपने आत्मा को भेजा into you, आप में, that through his spirit ताकि उसके आत्मा के द्वारा you can call him Abba Father. आप उसको पिता परमेश्वर करके बुला सको। Then he says something very important after that. और उसके बाद और कुछ मुख्य बातें वहां कहा He गया है। says, you are no longer a slave, और अब आप दास की अवस्था में नहीं हो, but a son. लेकिन एक पुत्र की अवस्था में हो। That is the work of the Holy Spirit. ये है जो पवित्र आत्मा का कार्य होता है, काम होता है। See, we must understand, the devil is there. हमें समझने की जरूरत है कि शैतान वहां पर है। He's trying to bring a lot of confusion and fear. और वो कई प्रकार के गलत सोच विचार और गलत चीजों को लाने की कोशिश में है। But also remember, you have the Holy Spirit inside you. और एक और बात याद रखना कि पवित्र आत्मा जो है आपके अंदर है। The Holy Spirit is greater than that who's in the world. और पवित्र आत्मा हम जो सामर्थी है उससे जो बाहर है। Amen? Amen. Yes? So remember that you are a child of God. और याद हमेशा रखिएगा कि आप जो है परमेश्वर की संतान हो। The Holy Spirit gives us an assurance.
of your sonship. और पवित्र आत्मा जो है एक पुत्र होने का, बेटी होने का एक प्रमाण देता है। Okay, what is praman? Proof, certificate. Identity, all these things. What praman means? Now say that again. Evidence. That's what I was looking for. Gives you an assurance and evidence और वो जो है पवित्र आत्मा जो है मुझे एक प्रमाण देता है that you are a child of God. कि आप परमेश्वर के संतान हैं। Where is the evidence? और वो प्रमाण कहाँ है? The Holy Spirit is the evidence. और वो पवित्र आत्मा है, वो है मेरा प्रमाण। Romans chapter 8, 14 through 16. Let's read that. रोमियो की पत्री 8:14 से लेके 15। रोमियो 8। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लोपालकपन की आत्मा मिली है, इससे जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। 14 and 15। For you did not receive a spirit of fear. और आपके अंदर एक भय की आत्मा को आपने प्राप्त नहीं किया है। What does it say? You received a spirit of power, love, and sound mind as well. और आपने प्रेम और सही बुद्धि और ज्ञान के आत्मा को भी प्राप्त किया है। So the Holy Spirit inside you is greater than anything the devil is doing. और पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर है वो बाहर करने वाले शैतान से बड़ा है, सामर्थी है। See, I'll give you a couple of examples. मैं कुछ उदाहरणों को दूंगा। After I became a believer, मैं मसीह होने के बाद I was maybe 20 or 21 years old. मैं 20 या 21 साल का उम्र का था। But I wanted to preach God's word. और मुझे परमेश्वर के वचन को प्रचार करने का इच्छा था। I didn't know anything from the Bible. और मुझे वचन के अंदर से कुछ भी नहीं मालूम So था। I would start reading little by little. और थोड़ा थोड़ा करके मैं बाइबल को पढ़ना शुरू किया। But this verse was very strong in my heart. लेकिन ये वचन जो है मेरे हृदय में बहुत जोर से आता था God has not given us a spirit of fear. कि परमेश्वर ने जो है मुझे एक डर की आत्मा नहीं दिया। Fear is very destructive. और भय जो है बहुत ही नाश लाने वाली चीज है। The enemy brings fear into our hearts. और दुष्ट ताकतें जो है हमारे हृदय में भय लेके आता है। But what is Jesus saying? लेकिन यीशु मसीह क्या I've बोलता not है? given you a spirit of fear, और मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं दिया है, but of power, love, and sound mind. और परंतु प्रेम और उचित समझ और सोच का मतलब आत्मा दिया हुआ है। So I used to travel all across North India. और मैं उत्तर भारत के कई जगहों पर मैं सफर करता था। We used to do a lot of conferences. और बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस करते थे हम लोग। This one time I was in Indore. मैं एक बार इंदौर में था। We were doing a conference. और एक कॉन्फ्रेंस में थे। We were doing a 2 days conference. वहां पर 2 दिन का कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे थे। And during the conference we had a time of worship and prayer and all of that. और इस कॉन्फ्रेंस के समय के बीच में हमें आराधना और स्तुति का समय था। And during that time some of them began to manifest. और इस कॉन्फ्रेंस और इस स्तुति आराधना के समय के बीच में कुछ लोग जो है दुष्ट ताकतों का मतलब चिन्ह दिखाना शुरू किया। Now I was very scared. और मैं बहुत भयभीत था। I don't know all this. मैंने ये कुछ नहीं देखा, मेरे को नहीं मालूम। I'm a new believer. मैं जो हूँ मसीह में नया हूँ। 6 months or maybe 1 year, that's all. 6 महीना या 1 साल का हो। But this man came in front. और ये आदमी मेरे सामने आता है। And he said, I'm going to kill your family. और वो कहता है कि मैं तेरे परिवार को खत्म कर दूंगा। I'm going to destroy you and all of that. और मैं तेरे को खत्म कर दूंगा, ऐसे सब बोला। I became very scared. और मैं बहुत डर गया। But at that moment, और उस क्षण में this verse came to me. ये वचन मेरे दिमाग में आया। I do not have the spirit of fear. और मेरे अंदर जो है परमेश्वर ने भय की आत्मा नहीं दिया। So I said, Holy Spirit. और मैंने कहा पवित्र आत्मा।
You have not given me a spirit of fear. और आपने मुझे भय की आत्मा नहीं दिया है। I also like the verse, greater is he that is in me और ये वचन भी मुझे बहुत पसंद है कि वो जो मुझ में है वो सामर्थी है than he that is in the world. उस शक्तियों से जो बाहर इस दुनिया में है। So I began to declare this. और हम जो है ये बातों को घोषणा कर सकते हैं। No, I began to declare this in my spirit. और मैं अपनी आत्मा में अंदरूनी तरीके से इस वचन को बोलना शुरू किया। I said, Holy Spirit, I'm getting scared. और मैंने बोला पवित्र आत्मा मुझे डर लग रहा है। I don't know how to handle this situation. मैं नहीं जानता इस परिस्थिति को कैसे But I करूं। know you're with me. और लेकिन मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हो। I know that you are stronger than who that in the world. और मैं ये जानता हूं कि आप सामर्थी हैं जो उस शक्तियों से जो बाहर की शक्तियां हैं। At that moment, we just began to pray. और उस क्षण में हम लोग प्रार्थना करना शुरू किया। Those demons began to leave. और वो दुष्ट ताकतें छोड़ना, उस आदमी को छोड़ना शुरू किया। Now, remember, I don't know anything from the word. याद रखें कि मेरे को वचन में से कुछ भी नहीं मालूम। I don't know Old Testament, Abraham, Isaac, Jacob, nothing I know. मुझे पुराने नियम से ऐसे इसाक, याकूब इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। All I know is Jesus changed my life. He can change your life. और इतना ही सिर्फ मुझे मालूम था कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला है तो आपके जीवन को भी बदल सकता है। The Holy Spirit gives us an assurance. वो जो है वो एक धैर्य देता है पवित्र आत्मा। Sometimes it's happened to us, as pastors, we are always going, we are praying for people. Every Sunday we are preaching. और पासबान होते हर रविवार को हम प्रचार करते हैं, हर रविवार को लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। Sometimes we feel dry. और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे में कुछ भी नहीं है। Sometimes we feel, God, where are you? और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि प्रभु हो, आप हो तो कहाँ हो। Sometimes we feel very weak. और कभी कभी बहुत निर्बल लगता है। But the Bible says the Holy Spirit gives us an assurance. लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है कि पवित्र आत्मा जो है मुझे एक धैर्य और धीरज देता है। Whether I feel it or no, मैं उसको महसूस करूं या ना करूं, the Holy Spirit is working. और पवित्र आत्मा आप काम कर रहा है। So what does the Holy Spirit do in our lives? और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या करता है? First one, holiness. वो पवित्रता को लेके आता है। He helps us to crucify the flesh. और वो हमारे शारीरिक रीतियों को, स्वभाव को क्रूस में चढ़ाने का सहायता करता है। Okay, everyone look at your hand. आप अपने हाथों को थोड़ा देखें। What does it mean to crucify the flesh? मतलब क्या है कि अपने our flesh, right? Flesh. हमारी देह को कलवरी क्रूस पर चढ़ाने का मतलब क्या है? See, we all have desires. हम सबके पास इच्छाएं हैं। How many of us, it's happened to me. कितनों के साथ हुआ है? मेरे साथ हुआ है। When I became believer, I said, I want to fast and pray for 21 days. और जब मैं विश्वासी हो गया, जब मैं मसीही हो गया, तब मेरे मन में आया कि मुझे 21 दिन की उपवास प्रार्थना So I करना है। went to my room, I locked the door. और मैं अपने कमरे में गया, कमरा लॉक कर दिया। And I told my parents, 21 days, I'm going to fast and pray. और मैंने अपने माता पिता से कहा कि 21 दिन जो है मैं उपवास प्रार्थना में बैठने जा रहा हूँ। I began to pray. मैं प्रार्थना करना शुरू किया। I felt maybe 3 or 4 hours is over. और मुझे लगा कि 4 या 5 घंटे खत्म हो गए। I opened my eyes. और मैं अपनी आंखों को खोलता हूँ। 15 minutes was over. 15 ही मिनट खत्म हुआ था। I thought to myself, 15 minutes. 15 ही मिनट। And after that 15 minutes, I was hungry. और 15 मिनट के उपरांत मुझे भूख लगना शुरू किया। I went out, ate food and came back. और मैं बाहर गया, खाना खाया और बाहर आ गया। And I said, tomorrow I will start 21 days of fasting. And और prayer. मैंने बोला कि कल के दिन जो है मैं 21 दिन का उपवास लूंगा। Finally, it became 2 or 3 days of fasting prayer. That's all. आखिरी में ऐसा हो गया कि जो 21 दिन का था वो 2 या 3 दिन का उपवास हो गया। Why? क्यों? Because of the flesh. क्योंकि मेरा शरीर, Because we have to eat. क्योंकि मुझे खाना है, मेरे शरीर को खाना है। Right? We need the food. क्योंकि मुझे आहार की, भोजन की जरूरत है। But the Holy Spirit enables us.
लेकिन पवित्र आत्मा मुझे सक्षम करता है to crucify the flesh. कि मैं अपने शरीर की अभिलाषाओं को कलवरी क्रूस पर चढ़ा दूं। Now we have phone and mobile phones, हमारे पास अभी मोबाइल फोन सब कुछ है, Instagram, Facebook, YouTube, everything is there, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हमारे पास ये सब चीजें हैं। right? All young people, without phone they cannot live. और वो फोन के बिना जिंदा नहीं रह सकते। So it is the flesh. ये है हमारी शारीरिक अभिलाषाएं। When I was in Bible college, मैं जब बाइबल कॉलेज में गया, we had timings, morning prayer, evening prayer. हमारे पास सुबह की प्रार्थना, दोपहर की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना होती थी। See, I left a company. I was working in the IT company. मैं आईटी कंपनी में काम कर रहा था I left that job and came to Bible college. और मैं उस काम को छोड़कर मैं बाइबल कॉलेज में आया हूँ। My friends are all pastors' children. और मेरे दोस्त लोग जो है सब पासबान के बच्चे हैं, They'll finish Bible college, they'll go to their church, their father's church. और वो लोग अपना बाइबल कॉलेज खत्म कर देंगे और अपने पिता के जो सेवकाई है उसमें चले आएंगे। Nobody is studying. कोई भी नहीं पढ़ रहा है। But I said to myself, God, I'm not able to study. I'm not able to pray. और मैंने प्रभु से बोला, परमेश्वर मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, not able to study as well, Not able to pray. और मैं प्रार्थना भी नहीं कर पा रहा हूँ। Every time I sit for prayer, हमेशा जब मैं प्रार्थना के लिए बैठता हूँ, message will come, मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, phone will ring, फोन बजेगा, prayer is stopped. प्रार्थना रुक गया। So what I said, God, help me to come out of this. और मैंने कहा, प्रभु इसमें से बाहर निकलने में मुझे सहायता I करो। took my phone, मैंने अपना फोन उठाया, I went to the toilet, मैं टॉयलेट में गया I put it inside the commode, और कमोड के अंदर डाल दिया and I flushed the toilet. और मैंने फ्लश चढ़ा दिया। So 2 years, no phone. 2 साल जो है मेरे पास कोई फोन ही नहीं था। Everyone, what are you doing? और सब लोगों ने पूछा, तू कर क्या रहा है? That is a phone. और This is more important. उस आपा साहब ने कहा, वो तो सिर्फ एक फोन है, लेकिन ये वचन मेरे लिए प्रमुख है। Because if I keep the phone in the cupboard while praying, I'll think who is calling on that phone. और अगर मैं कबोर्ड में मेरा फोन को रख दूं और प्रार्थना में बैठूं, मन में आएगा कौन वो उसमें से फोन करने वाला है। So for 2 years, I didn't have a phone. और 2 साल के लिए मेरे पास फोन नहीं था। I had to crucify the flesh. और मैं अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को उसको मारना था। Amen. Amen. Right? So these are things that we have to do. ये सारी चीजें हैं जो मुझे करने की जरूरत है। Sometimes it's food. कभी कभी होता है हमारे को आहार, Sometimes it's watching TV. कभी कभी होता है टीवी देखना, Sometimes it's sleep. कभी कभी होता है सोना, We want to sleep for 10, 12 hours. कभी कभी मुझे 10-12 घंटे सोने का मन करता है। After खाने के बाद भी नींद आ रहे है। After sleep also I do feel sleepy. अच्छा सा खाना हो गया, I ate well अभी बिस्तर चाहिए। and I need a bed. But it takes strength to say no. और एक धैर्य होता है ना बोलने में। No, my wife always asks me, मेरी पत्नी हमेशा मुझसे पूछती है, how you get up like this? Why you're like this? और ऐसे क्यों हो? You're married for 10 years. हम लोग 10 साल से शादीशुदा हैं From 10 years, every morning I wake up at 3 a.m. और 10 साल से मैं हर दिन 3 बजे सुबह 3 बजे उठता हूँ। It's a habit. वो मेरा एक आदत बन गया। Sometimes we become very tired doing ministry. और कभी कभी सेवकाई करके रात को बहुत थक जाते हैं। Go home, I say, okay, I'm not getting up at 3 a.m. और मैं बोलता हूँ कि मैं अब आज आने वाले दिन में 3 बजे नहीं उठूंगा। No, because I'm tired, next day I will not get up at 3 a.m. क्योंकि मैं थका हूँ, इसलिए आने वाले दिन में मैं 3 बजे नहीं उठूंगा। I'll wake up at 10 o'clock. मैं 10 बजे ही उठूंगा। But then while sleeping, लेकिन जब मैं सो रहा हूँ, the Holy Spirit will say, get up. और पवित्र आत्मा अंदर से बोलेगा, उठो। 3 o'clock, get up. 3 बजे उठ जाओ। Very tired. बहुत थका हुआ हूँ, Want to sleep. सोना चाहता हूँ। Holy Spirit will say, you pray. पवित्र आत्मा बोलता है, प्रार्थना कर, I will talk to you. मैं आपसे बात करूंगा। Okay, pray. ठीक है, प्रार्थना करो। It's crucifying the flesh. उसे कहते हैं अपने शारीरिक अभिलाषाओं को मारना। There are many things in our life, हमारे जीवन में ऐसे कई चीजें हैं, right? But we have to say no. हमें कहना है ना।
It can be jealousy, anger, pride, anything. वो गुस्सा हो सकता है, दूसरों के प्रति जलन भावना हो सकता है, अहंकार हो सकता है। You crucify. You say, I don't want this. और हम कहना है कि ना, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। If it's getting angry every time, no, God, I thank you. You're with me. Help me not to get angry. और हमेशा अगर गुस्सेलू लोग हैं हम, तो हमें बोलना है, पवित्र आत्मा मुझे सहायता करे इसमें से बाहर निकलने। Now, it's not like it'll happen immediately. ऐसा नहीं है कि वो अचानक से तुरंत हो जाएगा। It happens after practicing and practicing and practicing. वो अभ्यास के बाद अभ्यास के बाद अभ्यास करने से होगा। How many of you play an instrument? कितने लोग आप संगीत वाद्य बजाते हैं? Guitar, drums, गिटार, keyboard, ड्रम्स, कीबोर्ड। right? Did you learn once for all? एक ही बार में सीख गए थे अचानक से? Or did you practice? क्या आपने उसको अभ्यास किया था? You have to practice it. हमने अभ्यास किया था। The more you overcome it, और जैसे जैसे एक समय बीतता जाएगा, the more you'll be able to live a, crucify the flesh. और ज्यादा से ज्यादा हम अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। So you pray and ask God, which area of my life और आप प्रार्थना करें और पूछें कि हे प्रभु, कौन सा क्षेत्र है मेरे जीवन का that I should change? जिसमें एक बदलाव आना है। And you begin to pray and change that in your life. और आप प्रार्थना करें और उस क्षेत्र को बदलें, उस स्वभाव को बदलें। Everyone with me? आप लोग मेरे साथ हैं? Okay, second one, दूसरा, perfecting holiness. Romans chapter 1 and verse 4. रोमियो 1:4, पवित्र आत्मा में पूर्णता। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। He has given you the spirit of holiness. उसने, पवित्र आत्मा ने मुझे पवित्रता की आत्मा से भरा हुआ है। How many of us are holy? हम में से कितने लोग पवित्र मानते अपने आप? Okay. Sometimes we may feel we are not holy, no? कभी कभी हमारे मन में लगता है कि मैं पवित्र नहीं हूं। It's natural. वो जो है स्वाभाविक है। Like, oh, I did this wrong, I did this wrong. वो कभी कभी मन में लगता है कि ये मैंने गलत किया, वो मैंने गलत किया। But the Bible says, लेकिन परमेश्वर का वचन through कहता the है, spirit of holiness, और परमेश्वर का वचन कहता है, अब पवित्रता की आत्मा के द्वारा see, we may sin. हम पाप कर सकते हैं। Then when we go back to God and say, Lord Jesus, forgive me for my sin, और जब हम वापस परमेश्वर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हे प्रभु, गलती कर दिया, माफ कर दे, wash me with your blood, आपके पवित्र लहू से मुझे धो दे, at that moment, और उस क्षण में we are holy. हमें पवित्र बनाया जाता है। We may not feel it, आपको कभी कभी वो अनुभव नहीं होगा, but we are holy. लेकिन हम पवित्र है। Because when God is seeing us, He's seeing us through Jesus. और परमेश्वर जब हमें देखता है, वो यीशु मसीह के द्वारा देखता है। Third one, तीसरा, He sanctifies us by the work of the Spirit. What is sanctify? और sanctify, शुद्ध करना, करेक्ट। Yeah. पवित्र इज होली। Yeah. शुद्ध करना, शुद्ध करने का Sanctify. मतलब क्या है? Sanctify means to be set apart for God. शुद्ध करने का मतलब है कि हमें अलग करना। Right? He cleans us in the inside. वो हमारे अंदर को सफा करता है। That's what the Holy Spirit does. वो पवित्र आत्मा करता है। We are the temple of the Holy Spirit. हम जो है पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। Right? So right now, अभी the Holy Spirit is inside us. पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है। Amen. I'll give you this example. ये एक उदाहरण मैं दूंगा। Next, I think the next sessions you'll study about the gifts of the Holy Spirit अगले सेशन में हम पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में सीखेंगे। in the future. So, but this one time I had gone for a prayer. एक समय ऐसा था आया कि मैं एक प्रार्थना में गया हुआ था। It was a small house. वो एक छोटा सा घर था।
and they had put one chair, उधर एक कुर्सी डाला हुआ था, but I was preparing for this house fellowship, house prayer. और ये घर की प्रार्थना जो था उसके लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा था। So I was reading the Bible. I prepared a message on the prodigal son. और मैंने वचन को पढ़ा और उड़ाव पुत्र के बारे में मैंने एक संदेश तैयार किया। But the whole day I was getting this verse. I have given you authority to trample over snakes and scorpions. लेकिन पूरा दिन जो है मुझे एक वचन मेरे मन से बातचीत कर रहा था कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं के ऊपर अधिकार, उसको कुचलने का अधिकार दिया है। That verse is going on coming into my spirit. और वो वचन जो है मेरे मन के अंदर निरंतर आ रहा था। And I thought, okay, we'll talk about that later. और मैंने ये सोचा कि ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। So I went for the prayer. और मैं प्रार्थना के लिए जाता हूँ। The worship had started. Everyone was sitting down. और सब लोग नीचे बैठे हुए थे और आराधना शुरू हो गया। Then I was sitting on the chair. और मैं कुर्सी पे बैठा हुआ था। And at that moment, और उस समय में that verse came back alive to me. और वो वचन जो है मेरे हृदय के अंदर आया। It was as if the Holy Spirit is saying, I've given you authority over snakes. और ऐसा पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा था कि तुझे सर्पों को के ऊपर अधिकार दिया हुआ है। So as he kept saying that, और जैसे मैं उस वचन को दोहरा रहा था, I got up and I moved the chair. और मैंने अपने कुर्सी से उठा और कुर्सी को हटाया। A 10 feet cobra stood up. और एक 10 फीट लंबा जो सर्प था खड़ा हो गया। I don't know why I got up, मेरे को नहीं मालूम मैं क्यों खड़ा हो गया, but I felt something was wrong. लेकिन मेरे अंदर ही अंदर महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। So I moved the chair. It just stood up. और मैंने कुर्सी हटाया और वो उठ के खड़ा हो गया। But at that moment, there was zero fear inside. लेकिन उस समय जो है मेरे अंदर एक तिनके बराबर भी भय नहीं था। Why? क्यों? The whole day I was saying, the Holy Spirit was saying, I've given you authority over snakes and scorpions. और क्योंकि पूरा दिन मेरे अंदर ही अंदर से आवाज आ रहा था कि पवित्र आत्मा ने तुम्हें सर्पों के ऊपर और बिच्छुओं के ऊपर रौंदने का अधिकार दिया हुआ है। It's changed the sermon. और वो सर्प को बदल दिया। No, I changed. मैंने उस सर्प को बदला। And I spoke about the power of authority. और वहां पर मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ और शक्ति के बारे में प्रचार किया। The Holy Spirit is always inside us. और पवित्र आत्मा जो है हमेशा मेरे अंदर है। He's there. He's residing inside us. वो जो है मेरे अंदर वास करता है। Last point, he changes us into Christ likeness. और वो आखिरी पॉइंट ये है कि वो परमेश्वर के समान मुझे बदल देता है। 2 Corinthians 3:18. दूसरा कोरिन्थियों 3:8। दूसरा कोरिन्थियों 3:8। वो हमें परमेश्वर के समान बना देता है। तो आत्मा की वाचा और भी तेजमोई क्यों न होगी, क्योंकि जब दोषी ठहरने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। तो आत्मा की No. 2 Corinthians 3:18. 18। दूसरा कोरिन्थियों 3:18। परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। The Holy Spirit makes us more like Jesus. और पवित्र आत्मा जो है यीशु के समान हमें बना देता है। How many of us want to be just like Jesus? कितने हम में से हैं जो हमें अपने आप को यीशु के समान बनाना चाहते हैं? Others don't want to be like Jesus. You want to be like your father, mother, sister. और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो आप अपने माता पिता के समान बनना चाहते हैं। No. So the Holy Spirit changes us to be like Jesus. और पवित्र आत्मा जो है उसके जैसा, यीशु के जैसा हमें बदल देता है। Same authority, वही अधिकार, same grace, वही कृपा, same anointing. वही अभिषेक, It's all available for us. वो सब हमारे लिए है। The way He loved us, जिस प्रकार से उसने हमें प्रेम किया, we can love one another. और हम एक दूसरे के साथ वही प्रेम रख सकते हैं। Next point, the Holy Spirit helps us to walk in love.
और दूसरा अगला भाग है, पवित्र आत्मा मुझे और आपको उसके अनुसार चलने में सहायता देता है। Walking in the Spirit. आत्मा में चलना। Love is so important, no? प्यार बहुत बहुमूल्य है ना? Yes or no? हाँ या ना? Right? Sometimes we may love to do ministry, और कभी कभी क्या है, हमारे अंदर सेवकाई करने की और प्रेम जागृति होती है, but no love for Jesus. लेकिन मसीह के प्रति कोई प्यार नहीं। Or we love to worship God, हम प्रभु से आराधना करने की प्रेम रखते हैं, but no love for Jesus. लेकिन यीशु के प्रति कोई भी प्रेम नहीं। But the Holy Spirit helps us to love like Jesus loved us. और पवित्र आत्मा हमें सहायता देता है कि जिस प्रकार से यीशु ने प्रेम किया उस प्रकार से हम भी प्रेम करें। He fills us with His Spirit. वो हमें अपनी आत्मा से भर देता है। Fully, He fills us. पूर्ण तरीके से मुझे और आपको पवित्र आत्मा अपने आत्मा से भर देता है। Every time we read the Word, हर समय जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते every हैं time we are in worship और हमेशा जब हम आराधना में लगे or रहते हैं praying, या फिर प्रार्थना कर रहे हैं, the Holy Spirit is filling Himself inside us. और पवित्र आत्मा जो है हमारे अंदर भरता जाता है, Then He gives us the fruit of the Spirit. और उसके बाद जो है वो हमें उसके फलों को देता है आत्मा। Let's read the fruit of the Spirit. Galatians chapter 5, 22 and 23. पढ़ेंगे आत्मा के फलों के बारे में गलातियों की पत्री उसका 5 का 22 और 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। Yes. So He gives us the fruit of the Spirit which we have to walk in. और वो हमें आत्मा के फल को हमारे जीवन में देता है जिसके अनुसार हमें चलने की जरूरत है। Next, the Holy Spirit reveals the things of God to us. और पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर के गुप्त चीजों को हमें दर्शा के देता We है। see all through in the Old Testament also और हम पुराने नियम के में भी हम वो देखते हैं how God revealed His plans and purposes to the prophets. और किस प्रकार से परमेश्वर पवित्र आत्मा ने परमेश्वर की बातों को, गुप्त बातों को भविष्यवाणी करने वालों को बता के दिया। So even today, God is a God who reveals what He wants to do in our life. और आज भी पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाहता है वो हमें बताकर देता है। It's not like we pray and God will tell us, okay, you do this, this, this. No. ऐसा नहीं है कि हम प्रार्थना करेंगे और एक लिस्ट परमेश्वर देगा ये सब करो। All we need to do is follow the word. और इतना ही हमें करना है कि हमें वचन के अनुसार चलना है। We have to prepare ourselves हमें अपने आप को तैयार करना है and allow God to, to direct us. और परमेश्वर को मौका देना है कि हमें अगुवाई करे। Let me give you 2 examples. 2 उदाहरण मैं देना चाहता हूं। Look at the life of Joseph. और यूसुफ के जीवन के बारे में देखें। He had a dream, his brothers will bow down to him. और उसको एक सपना आता है कि उसके भाई लोग जो है उसके सामने दंडवत होंगे। But who revealed that dream to him? और उस सपने को किसने बता के दिया? God revealed the dream to him. परमेश्वर ने उसको वो सपना दिखाया। But after the dream, what happened? लेकिन सपने के बाद क्या हुआ? His brothers took him, beat him up, sold him as a slave. और उसके भाइयों ने उसको पकड़ा, मारा, पीटा और उसको एक दास के रूप में बेच दिया। Then he was falsely accused in prison. और गलत रीति से उसको गलतियां उसके ऊपर गलत बातों को लगाया, दोष लगाया गया और उसको कारागृह में डाल दिया। He went through so much of trouble. और वो कई परेशानियों के द्वारा गुजरा। But only after about 14 years, लेकिन 14 साल के बाद he became the second in command in Egypt. और वो फरोन के बाद दूसरा अधिकारी बन गया वहां पर। Then the dream was fulfilled. और वहां पर उसने जो सपना देखा था पूर्ण हुआ। 14 years, everyone say 14 years. 14 साल, हर एक लोग बोले 14 साल। अभी हम लोग प्रेयर करेगा
And now we are praying. And then tomorrow we'll say, God, where nothing is come. और हम कल कहेंगे कि हे प्रभु कुछ भी तो नहीं हो रहा. God has revealed the plan, परमेश्वर ने उसके योजना के बारे में बताया, but he will also prepare us for that plan. और उसके साथ मुझे और आपको उस योजना के प्रति तैयार करेगा. So now, okay, we'll take a break. We'll continue. 3-5 तक हम लोग एक ब्रेक लेंगे. 3-5 को आ जाएंगे. 3-3 को जो आ जाए.